कुछ हादसे सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं होते, वो एक मिरर होते हैं जिसमें हम अपने अंदर झांक सकते हैं। From Gurugram, where a tennis player Radhika Yadav has been shot dead by her own father. रिसेंटली एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। राधिका यादव 25 साल की एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर, स्टेट लेवल रैंक होल्डर, अपनी खुद की टेनिस एकेडमी चला रही थी। सपनों से भरी हुई एक यंग लड़की, और उसी के अपने पिता ने उसे गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हो। ईगो पे चोट लगी, शेम, हेल्पलेसनेस, घुटन सब अंदर दबता गया, और एक दिन वो इमोशन एक्शन बन गया। इम्पल्स ने कंट्रोल ले लिया और जिंदगी छिन गई। पर ये होता क्यों है, चलिए समझते हैं। आपका ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। लाखों साल पहले जब जंगल में जीना था, डेंजर होता था, लायन, स्नेक, फायर, तब आपके ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम और उसका गार्ड एमिगेला इमीडिएट थ्रेट को डिटेक्ट करता था। उसने सीखा, सोचने का टाइम नहीं है, अभी रिएक्ट करो और बच जाओ। ये सिस्टम बन गया आपके अंदर का फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड। अब प्रॉब्लम ये है कि आज जंगल में हम नहीं रह रहे, पर हमारा ब्रेन वही है। आज का लायन है कोई इंसल्ट, किसी का ताना, अपमान, या फिर सिंपल सा लोग क्या कहेंगे। और जब ये होता है, आपका ब्रेन उसे भी डेंजर समझता है, वो सेम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो मतलब एमिगेला हाईजैक प्लस सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का मतलब है एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रेथ शॉर्ट हो जाता है, बॉडी टेंस हो जाती है, और एक एनर्जी सर्च क्रिएट होता है। ब्रेन कहता है रिएक्ट करो, अभी कुछ करो। अब दो रास्ते होते हैं। ऑप्शन 1, आप रुक जाते हो, सांस लेते हो, वो एनर्जी ब्रेथ के जरिए रिलीज हो जाती है, और ब्रेन का थिंकिंग सेंटर, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कंट्रोल वापस ले लेता है। आप सोच के रिस्पॉन्ड करते हो। ऑप्शन 2, आप रुकते नहीं, तो वो एनर्जी इम्पल्सिव एक्शन में निकलती है, थप्पड़, चिल्लाना, या जैसे इस केस में हुआ गोली। तो सिंपल वर्ड्स में, जब एमिगेला एक्टिव होता है तब आप रिएक्ट करते हो, और जब आप पॉज करते हो तो बॉडी काम होती है और दिमाग वापस सोचने लगता है। इसी ट्रांजिशन को हम कहते हैं इम्पल्स टू अवेयरनेस, और इसी ब्रिज का नाम है ब्रेथ। पर कभी कभी ये सिर्फ एक पल का इम्पल्स नहीं होता, ये होता है अंदर जमा हुआ इमोशंस का आउटबर्स्ट, स्टक गिल्ट, शेम, एंगर, ईगो वुंड्स। पर ये सिर्फ एक इम्पल्स नहीं था, ये था स्टक इमोशंस का आउटबर्स्ट। जब आप अपने इमोशंस को फील नहीं करते, जब आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो आपके अंदर स्टक हो जाते हैं, जैसे एक टॉक्सिक डिपॉजिट। और जब एनर्जी मोशन में नहीं आती, तो उसका प्रेशर या तो एक दिन इमोशनल ब्लास्ट बन जाता है, या फिर वो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट करता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है, फटीग सेटल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे बॉडी सिग्नल्स देना शुरू करती है, पेन, ब्लोटिंग, वीकनेस या बर्नआउट के फॉर्म। तो जो इमोशंस आप रिलीज नहीं करते, वो बॉडी में क्वाइटली स्टोर होते रहते हैं, और फिर सिम्टम्स बन के बाहर आते हैं। सो इमोशनल रिलीज इजंट अ ड्रामा, इट्स बायोलॉजी, इट्स सेल्फ केयर, इट्स हीलिंग। और इसीलिए एक्सप्रेशन जरूरी है, वायलेंस नहीं, सप्रेशन भी नहीं, बट कॉन्शियस इमोशनल रिलीज। Talk, cry, write, shake your body, breathe, move, because emotion is energy in motion. अगर इमोशन आप रिलीज नहीं करते, वो कहीं ना कहीं चैनल होकर निकलते हैं, चाहे आप चाहो या ना चाहो, और फिर या तो ब्रेक डाउन हो जाता है या ब्लास्ट। तो आज के वीडियो से आपको दो जरूरी बातें याद रखनी है। इम्पल्स टू अवेयरनेस थ्रू द पावर ऑफ पॉज एंड ब्रेथ, एक्सप्रेस एंड रिलीज, सो दैट इमोशंस डोंट स्टक इन योर बॉडी। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं है, ये ह्यूमन सर्वाइवल मैकेनिज्म का रीवायरिंग है। राधिका का केस सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। इम्पल्स में जीने से कई बार सब कुछ छिन जाता है। और लास्ट में, आप अपने बॉडी को ट्रेन करो बिल्कुल, पर साथ में अपने ब्रेथ को ट्रेन करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि कभी कभी एक सेकेंड का पॉज एक जिंदगी बचा सकता है।